हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानव जीवन के लिए पार्क का क्या महत्व है, जो हमारे आसपास हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं। मित्रों और साथियों, पार्क एक तरह से नेचर का हॉस्पिटल होता है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और वर्तमान समय में इन मौजूदा पार्कों की ओर हमारा ध्यान नहीं है। वास्तव में हमारे जीवन में पार्क एक ऐसा स्थान और क्षेत्र होता है जहां चारों तरफ वृक्षों की हरियाली, जमीन पर हरी हरी घास, चारों तरफ पेड़ पौधे, और उसके बीच में जब टहलने के स्थान पर हम टहलते हैं, जहां पर हम घूमते हैं, इसी तरह के स्थान को पार्क या बगीचा हम कहते हैं। चारों ओर पक्षियों की मीठी मीठी बोली, हवाओं का बहता स्वर, पेड़ों की खुशबू, बहते जल की आवाज, धरती पर ये पार्क आजकल स्वर्ग के तुल्य ही कहे जा सकते हैं। ये बगीचे या पार्क वे स्थान होते हैं जहां प्रकृति के साथ हमारे तन, मन, हृदय और शरीर का मिलन होता है। इस प्रकृति के समन्वय स्थान जहां पर अगर हम कुछ देर समय बिता पाते हैं तो अपने ऑरा को भी क्लीन कर पाते हैं, अपने शरीर को ऊर्जावान कर पाते हैं, अपने शरीर को शक्तिमान, फुर्तीला और तेजस्वी बना पाते हैं, अपने ऑरे को बढ़ा पाते हैं। और यहाँ का नित्य सेवन, हमारे समय बिताने की आदत हमारे जीवन को सुखमय बना सकती है। इस पार्क की सुंदरता से जीवन में हमें बागवानी की प्रेरणा भी मिलती है। हम अपने घर और अपने जीवन को खुशियों के रंगों से भर पाते हैं। वास्तव में अगर हम इन पार्कों के महत्व को जान जाएं और इनको और सजा सकें तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसकी कद्र को समझ पाएगी और हम भी इसका प्रचुर लाभ ले सकेंगे। हमारे घर और मोहल्लों में आसपास हमारे बुजुर्गों ने पार्क बनाकर तैयारी करके गए हैं, और ऐसा भी देखने में आता है कि हमारी पिछली पीढ़ी ने इस ओर बहुत ध्यान दिया होगा। इसी वजह से हमारे घर के आसपास छोटे छोटे और बड़े से भी पार्क उन्होंने बनाए हैं, किंतु वर्तमान समय में हम इसके महत्व की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसकी व्यवस्था को भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि वास्तव में यह एक तरह का नेचर हॉस्पिटल की तरह है। हाँ, इस हॉस्पिटल में अगर हम रेगुलर जाने की आदत रखते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ इस प्रकृति स्थान पर सूर्य पूरी ऊर्जा के साथ पृथ्वी को जब छूता है, उस समय अगर हम इन पार्कों में रहते हैं, समय व्यतीत करते हैं, तो वहाँ पेड़ पौधों की सुगंध हमारे मस्तिष्क को ऊर्जावान करती है, साथ ही साथ हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा शक्ति से भरती है, जो मानव कल्याण के लिए बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी है। ऐसा देखने में आता है जो देश प्रसन्नता की श्रेणी में अव्वल नंबरों पर है, उन सभी देशों ने ग्रीनरी और इन पेड़ पौधों और इन प्रकृति को बहुत ही महत्व दिया है, और वे अपने पूरे क्षेत्र को पेड़ पौधों से सजाने में बहुत ही खर्च करते हैं, ध्यान देते हैं, और खुद भी इसका लुत्फ और आनंद लेते हैं। वे अपनी छुट्टियों का मजा इन प्राकृतिक स्थलों और प्रकृति के बीच जाकर वनों में लेते हैं, और अपने शरीर को प्रकृति, हवा, वृक्षों की सुगंध लेकर वहां अपने परिवार के साथ बिताते हैं, जिसे वहां पर वे फॉरेस्ट बाथिंग भी कहते हैं, और मौज मस्ती से रहते हैं। वे यहाँ परिवार के साथ इस प्रकृति स्थलों का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। और हम अपने आसपास भी जो नेचर के गिफ्ट के स्वरूप में हमारे बुजुर्गों ने हमें पार्क की सुविधा दी है, वहां पर हम जाने से कतराते हैं। यह पार्क हमारे सामाजिक स्तर पर आसपास के लोगों के मिलने का एक स्थल है, जहां हम अपने अकेलेपन को आराम से बिता सकते हैं, और वास्तव में भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो अकेले हो जाते हैं, यहां पर अपना समय व्यतीत करते हैं। इन पार्कों का लाभ बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिला, घर का कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। यहाँ तक कि रोगी मनुष्य भी जो घर में होते हैं, इस पार्क में जाकर अपना समय व्यतीत कर अपने समय को काट सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। वर्तमान में कुछ स्थानों पर जहाँ जहाँ इन पार्कों का बहुत रख रखाव होता है, वहाँ पर हंसने हंसाने के हेल्थ क्लब भी बन रहे हैं, जहाँ लोग मिलजुल कर हंसते हैं और हंसने की आदत पर काम करते हैं। वहीं इन पार्कों में देखा जाता है लोग प्राणायाम करते दिखाई देते हैं, योग करते दिखाई देते हैं, और इस ओर भी लोगों की जागृति बढ़ रही है। कहीं कहीं कुछ कुछ स्थलों पर लोग ग्रुप बनाकर योग करते हैं। इन्हीं पार्कों में किसी एक कोने में सत्संग की चर्चा करते हैं। और हमारे वेदों और शास्त्रों में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि लंबी उम्र, निरोग और दीर्घायु रहने के लिए हमें योग प्राणायाम के साथ साथ प्रकृति से जुड़े रहना अति आवश्यक है। वर्तमान पीढ़ी के लिए जागरूक करने के लिए यह पार्क व्यवस्था जो हमारे घर के आसपास हमारे बुजुर्गों द्वारा की गई है, उस पर हमें ध्यान देना है। आजकल वर्तमान में जिस तरह स्ट्रेस का माहौल चारों तरफ बढ़ रहा है, इस माहौल में पार्क की ओर ध्यान देना और लाफिंग क्लासेस की ओर ध्यान देना, हंसने की आदत की ओर ध्यान देना मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। ये पार्क वास्तव में स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक प्रयोगशाला की तरह हो सकते हैं, जहां 1000 वॉट का सेल्फ स्टीम पावर प्रकृति के द्वारा लोगों को मिल सकता है। यहाँ हम मित्रों के साथ सुबह की वॉक कर सकते हैं, दिन और शाम के खाली समय में हमारे घर की होम मेकर अपना स्वास्थ्य बना सकती है। शाम के वक्त बच्चे यहाँ झूले का आनंद उठा सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। इसलिए हमें पार्कों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
इन पार्कों में हमें उचित बैठने की व्यवस्था करने पर भी ध्यान देना है। इन पार्क को सजाने की जिम्मेदारी हमारी और तब बढ़ जाती है जब यह ज्ञान हमारे अंदर आता है कि यह परिवार के हर सदस्य, हर मानव और उसके स्वास्थ्य के कल्याण के लिए तन और मन की ऊर्जा का एक केंद्र है। हमें पार्क में बैठने की उचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जहां पर घर के हर बुजुर्ग लोग भी आकर अपना समय व्यतीत कर सके। यह पार्क युवा वर्ग को अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में भरपूर मदद कर सकता है, इसलिए सबको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर युवा वर्ग अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। यहाँ युवा वर्ग कुछ समय को बिताकर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकते हैं और वे यहाँ आकर खुले में आकाश के नीचे अपन जिम का भी आनंद ले सकते हैं और अपने शरीर को सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पार्क और मिट्टी के संपर्क में आने से अपने आप हमारा शरीर और मन तरोताजा हो जाता है। इस पार्क के संगत करने से हम आकाश के संपर्क में भी आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। हमें मीठी नींद का आनंद मिलता है। यहाँ पार्क में अगर हम सब यहाँ समय व्यतीत करने की आदत से जुड़ते हैं तो हमारे शरीर को व्यायाम मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे पूरे मन मस्तिष्क की शक्तियाँ बढ़ती है, हमारी याददाश्त क्षमता बढ़ती है, हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। यहाँ पर हम नए नए दोस्त बना पाते हैं। यहाँ अजनबियों से जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर हैप्पी केमिकल का रिसाव होता है। ये पार्क वास्तव में हमारे मनोरंजन का साधन भी है। यहाँ संगीत का हम लुत्फ भी उठा पाते हैं। मूड डाइट के लिए छोटे छोटे ब्लूटूथ स्पीकर भी मिल रहे हैं, उनके माध्यम से इन पार्कों में हम वहां जाकर जब संगीत का आनंद लेते हैं, प्रकृति के माहौल के बीच बैठकर संगीत का आनंद लेते हैं तो हमारा आनंद 4 गुना हो जाता है। यहाँ पर जाने की आदत से हम अपने मोटापे से निजात पा सकते हैं। पार्क में जाने से घर घर में जो बीमारियां फैल जाती हैं, वर्तमान में जो घर घर में शुगर, प्रेशर आदि की बीमारियां फैल रही हैं, उससे निजात पाया जा सकता है। जिन युवा वर्ग को आजकल अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुबह का समय नहीं मिल पाता, वे शाम के समय, रात के भोजन के बाद भी कुछ देर यहाँ टहलकर अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। इस तरह यह पार्क घर के हर उम्र के व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। यहाँ पर शरीर तो संगठित होता ही है, यहाँ पर मूड इंटीरियर का काम भी होता है और हम तरोताजा रहते हैं। यहाँ आकर ये सब क्रियाकलापों से हर परिवार के सभी सदस्यों का शरीर सुंदर बनता है, मन गतिमान होता है, हम सब में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, हम सब तरोताजा बनते हैं। इन पार्कों में बच्चों की खेलने के लिए स्वच्छता और बच्चों के झूलने के लिए झूले की व्यवस्था भी बच्चों के लिए आकर्षण और वक्त गुजारने का केंद्र बन सकती है, क्योंकि बच्चों को झूले से बहुत प्यार होता है और वास्तव में घरों में इसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। ऐसे में अगर पार्क में कुछ समय बच्चे झूले झूलते हैं तो उन्हें पार्क की अन्य व्यवस्था पर भी उनका ध्यान जाता है और छोटे छोटे बच्चे इसका भरपूर लाभ बचपन से ही लेना सीख जाते हैं। इस तरह सबकी प्रसन्नता का केंद्र यह पार्क है और वर्तमान में इन पार्कों की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे। पार्क में हेल्थ अड्डा चलाने की भी जरूरत है, जहां पर एलोवेरा, आंवला, गिलोय, काढ़ा आदि नाना तरह के शरबत की, जूस की व्यवस्था हो, तुलसी की व्यवस्था हो, ताकि लोग सुबह के समय खाली पेट इन सब जड़ी बूटियों के लाइव काउंटर की सुविधा होने से वहां पर वे इसका भी लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हम बड़े बड़े पतंजलि जैसे लोगों को इसका कांटेक्ट दे सकते हैं। यहाँ ताजा फल की व्यवस्था, जूस की व्यवस्था, ठंडे के समय गर्म सूप बेचने की व्यवस्था भी की जाए तो पार्क और लुभावना हो सकता है। आने वाली पीढ़ी इन सब चीजों को बहुत पसंद करती है। उन्हें जब शरीर के भोजन भी यहाँ पर इन सब चीजों के रूप में उपलब्ध होगा तो वे और ज्यादा आकर्षित होंगे। इसी तरह पार्क में टॉयलेट का अरेंजमेंट भी होना जरूरी है। पार्क में कई तरह के लोग इसलिए भी नहीं जाना चाहते कि वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती, इसलिए हमें इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है। पार्क को सजाने के लिए हम टॉयलेट की व्यवस्था पर इसलिए भी जरूर ध्यान दें क्योंकि वहाँ हम अपने घर के रोगी भी इससे आराम से आ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम वहाँ ला सकते हैं और यहाँ परिवार का हर सदस्य अगर टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से होती है तो सभी आना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें इन चीजों की बहुत जरूरत होती है। वास्तव में ये सब पार्क जो हमारे घर के आसपास बुजुर्गों ने बनाए हैं, नेचर बाथ के रूप में, जिसे विदेशों में हम फॉरेस्ट बाथिंग के रूप में भी आजकल सुनते हैं, यह सनातन की ही एक उपलब्धि है। वर्तमान समय में सूर्य की किरणों से ज्यादा पवित्र कोई भी चीज नहीं है, इसलिए हमें यहाँ नेचर बाथ भी मिलता है। सूर्य की किरणों का हम स्नान भी यहाँ कर पाते हैं, स्वच्छ सुंदर वायु के जरिए अपने ऑरे को क्लीन कर पाते हैं, प्राणायाम के जरिए हम फ्रेश ऑक्सीजन को जब अंदर भेजते हैं तो इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। इस तरह यह छोटी बड़ी कई तरह की सुविधाओं का केंद्र है और वर्तमान में हम इसके महत्व को भुला रहे हैं। मैं इन पार्कों को सजाने की ओर सरकार और प्रशासन का ध्यान इसलिए आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे इन पार्कों की सुंदरता की ओर ध्यान दिया जाए तो यह बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। किसी ने खूब कहा है, अगर हम सुबह की हवा खाते हैं तो हमें दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। के साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि घर के जो हमारे दादा दादी होते हैं वे भी बच्चों के साथ इन पार्कों में घूमना बहुत पसंद करते हैं और बच्चों को भी जो अभी तक बहुत छोटे होते हैं उन्हें अपने दादा दादी के साथ इन पार्कों में घूमने में बड़ा ही आनंद आता है। दादा दादी बड़े बड़े बुजुर्ग किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं
हैं, उनका समय घंटों घंटों यहाँ निकल जाता है और वो घर के छोटे बच्चे यहाँ खेलकर हवाओं के बीच अपने स्वास्थ्य के निर्माण करके अपने खुशियों को संयोजित कर पाते हैं। और बचपन से ही इन पार्कों के संपर्क में निरंतर आते जाते हैं तो युवा अवस्था में भी उनकी आदत स्वरूप पड़ जाती है और इन पार्कों में आने जाने वालों की पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। इन पार्कों को अगर हम सजाते हैं, इन पार्कों की सुविधाओं की ओर ध्यान देते हैं तो युवा पीढ़ी को भी यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, क्योंकि वे सेल्फी लेना पसंद करते हैं। इस तरह की आकर्षक वस्तुओं की ओर युवा पीढ़ी का ध्यान जाता है। इससे हमारा युवा वर्ग स्वस्थ भी हो सकता है और अपने समय को प्रकृति के बीच भी बिता सकता है। प्रकृति और हम मानव के मिलन के इस स्थान की खूबी से राष्ट्र के नेता युवा वर्ग को अपने कंट्रोल में लेकर इसकी ओर ध्यान देना है, इसे सजाना है, इस नेचर पार्क को एक नेचर हॉस्पिटल का स्वरूप देना है, ताकि हमें यहाँ आने मात्र से हमारे देश में स्वास्थ्य लाभ की जागरूकता बढ़ेगी और हम दीर्घायु और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन पार्कों में आने से हमारे फिजूल खर्ची पर भी लगाम लगता है। आइए बताता हूँ कैसे। यह पार्क हमारे फिजूल खर्ची को बचाने का भी एक माध्यम बन सकता है। आजकल पार्क में अव्यवस्था की वजह से युवक मॉल और सिनेमा घरों में जाकर अपना अमूल्य समय व्यतीत करते हैं, जिससे वे प्रकृति के लाभ से भी वंचित रहते हैं और वहां जाने से उनकी फिजूल खर्ची भी हो रही है। इन पार्कों की ओर इस योग्य बनाया जाए कि युवा पीढ़ी अपने खाली समय को इन पार्कों में बिताए तो ये फिजूल खर्ची भी बच सकती है और यह उनके स्वास्थ्य के आकर्षण का एक केंद्र भी बन सकता है और इस दौरान अपने सोशल मीडिया से दूर भी हो सकते हैं। इस तरह उनका समय प्रकृति के साथ जुड़कर अनमोल बन सकता है। इन पार्कों की सजावट पर हमें प्रशासनिक स्तर पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस सजावट से यहाँ आने वाले लोगों की रुचि बढ़ेगी, युवाओं की रुचि बढ़ेगी, इससे वे प्रकृति का आनंद भी ले पाएंगे। यह सुंदर पार्क, इस सुंदर माहौल में अपने मोबाइल के द्वारा ही वे संगीत से अपने मन और मस्तिष्क को प्रसन्न भी कर सकते हैं। समय व्यतीत करने का यह पार्क एक अच्छा माध्यम बन सकता है अगर हम इसकी सजावट, सुंदरता और स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। और इन पार्कों की ओर ध्यान देते हैं तो हम यहाँ पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दे सकते हैं। जो वर्तमान में जिस तरह की गर्मी बढ़ रही है उसके लिए वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। इस ओर युवा पीढ़ी का हम ध्यान आकर्षित करा सकते हैं और आसपास के मोहल्ले के लोग, घर के लोग जब इस पर्यावरण और वृक्षारोपण की ओर ध्यान देंगे तो इससे अपने आप ही गर्मी भी कम होगी, जो वर्तमान में एक समस्या का रूप बनती जा रही है। लोगों को घर घर में एसी लगाने की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं और वृक्षारोपण से दूर हो रहे हैं। इस तरह आने वाली पीढ़ी के लिए वर्तमान में पर्याप्त उचित वातावरण की तैयारी भी कर पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख पाएंगे। इन पार्कों की सुंदर व्यवस्था पर अगर हम ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है अनावश्यक इलाज और बीमारियों के खर्च पर भी प्रतिबंध लग सकता है, सबका लंबा निरोगी जीवन रह सकता है, सबके घर घर में खुशहाली आ सकती है। इन पार्कों के इसके अलावा भी और बहुत से फायदे हैं। यहाँ पर सोलर पैनल की व्यवस्था की जा सकती है। हम इन सूर्य की किरणों के द्वारा सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त ऊर्जा को संरक्षण कर सकते हैं और उन संरक्षित ऊर्जा के द्वारा ही हम उन पैसों से इस पार्क की व्यवस्था की देखभाल भी कर सकते हैं और इन पार्कों के सौंदर्यीकरण पर काम कर सकते हैं। के नामकरण की ओर भी ध्यान देना है, जिससे हमारे युवा वर्ग, हमारे आने वाली पीढ़ी इस ओर आकर्षित हो सके। जैसे हम एक पार्क के नाम के साथ हैप्पी शब्द लगा देते हैं, उसे हैप्पी पार्क बोलते हैं, एनर्जी पार्क बोलते हैं, लाइफ मैनेजमेंट पार्क बोल सकते हैं, लाफिंग पार्क बोल सकते हैं आदि प्रेरणादायक नाम जब हम इन पार्कों के रखते हैं तो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे वर्तमान की युवा पीढ़ी बहुत ही आकर्षित होगी और इस ओर ध्यान देगी। जिस तरह हम अपनी गाड़ी को पार्किंग के लिए घर में एक स्थान देते हैं, उसी तरह अपनी बॉडी की पार्किंग के लिए हमें इन पार्कों को जगह देनी, पार्कों को सुंदर बनाना होगा। जैसे हम अपनी गाड़ियों की पार्किंग स्पेस पर गाड़ी पार्क करके उन्हें फिर से ऊर्जा के संरक्षण के लिए समय देते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसी तरह हमें अपने बॉडी को इन पार्कों में कुछ देर के लिए पार्किंग करवाकर ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों, हवा, गगन, अग्नि, जल आदि से जोड़कर हम अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या को खुशहाल बना सकते हैं। सारा दिन इसके प्रभाव से हमारा खुश रह सकता है। इसलिए हमें वर्तमान में पार्क को ऐसा खूबसूरत बनाने की ओर ध्यान देना है कि पार्क जाना हम सब की मजबूरी बन जाए, हम वहाँ जाए बिना न रह पाए। मित्रों और साथियों, इस तरह मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र, अनमोल बातों की ओर सबका ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी खुश रह सके और वर्तमान के जीवन का भी हम लाभ ले सके। धन्यवाद। इस कड़ी में इतना ही। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।